सभी दर्शकों का हमारे चैनल आयुर्वेद निधि इंडिया में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे 28वें अध्याय जिसका नाम है वयो अवस्था विज्ञानी अध्याय व्याख्या से। वय मतलब हमें उसको उम्र बोलते हैं, एज बोलते हैं, वो उसके बारे में बताया है। और आचार्य चरक का जो पहला श्लोक है, काल प्रमाण विशेष अपेक्षिणी ही शरीर अवस्था वयो अविधीयते। काल गति के अनुसार जैसे हमारा जन्म होता है और काल की गति होता है, दिन होते हैं, रात होते हैं, ऐसे हमारी उम्र हो जाती है। तो 1 वर्ष यानी कि हैप्पी बर्थडे बनाते हैं, इसका मतलब काल गति ने 1 वर्ष यानी कि 365 दिन या 365 सूरज पूरे कर लिए हैं और हम धीरे धीरे वृद्धावस्था या मृत्यु की ओर जा रहे हैं। इसी को हम वय कहते हैं, एज कहते हैं, उम्र कहते हैं। फिर कश्यप ने बोला, गर्भ बाल कुमाराख्यम इति त्रिविधम वयाः। गर्भ 3 प्रकार की उम्र बताई। पहले गर्भ अवस्था, माता के पेट में जब शिशु रहता है तो उसको गर्भ कहते हैं। गर्भ अवस्था, बाल अवस्था, जब बाल मतलब बल होता है, बच्चा होता है, खेलता रहता है तो बाल अवस्था। कुमार अवस्था, कुमार मतलब जल्दी मर जाता है। कुमार क्यों तो बोला जाता है? क्योंकि छोटा बच्चा होता है, उसको ये नहीं पता क्या खाना है, क्या रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, तब हम उसकी रक्षा करते हैं तो उसको कुमार बोलते हैं। ये तीनों अवस्था बताई। उसके बाद यौवन अवस्था, मध्यम अवस्था और वृद्ध अवस्था। ये 3 और 3 6 प्रकार की अवस्था हो जाती है। फिर कश्यप कहते हैं, वर्षा वर्षीर पश्चात यावत पिबती वापया वयस्तत बालम तस्माच यावत षोडश वार्षिका अन्नाद सर्वैव स्यात् कौमारे वयसी स्थित है। फिर कश्यप बोलते हैं 1 साल तक बच्चा माता का दूध पीता है, इसलिए उसको शीरप कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? शीरप कहते हैं। उसके 1 साल के बाद वो वैसे 6 मास के बाद अन्नप्राशन यानी कि उसको अन्न देना शुरू करते हैं, परंतु 1 साल तक छोटा बच्चा माता का दूध पीता है। उसके बाद वो स्वतः ही छोड़ देता है, 1 साल तक रहता है। उसके बाद 16 साल तक उसको 16 साल तक क्यों बोला? 16 साल तक बच्चे की दांतें मजबूत होती है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र ये सब मजबूत होते हैं, इसलिए 16 साल की उम्र तक बच्चा ही बोला जाता है। या फिर हम बोलते हैं कि बच्चों का जो डॉक्टर होता है वो कितनी उम्र तक दे सकता है? 16 साल तक की उम्र तक को वो बच्चों के डॉक्टर में ही आता है। तो बच्चों को तो 16 साल तक का बच्चा ही होता है। 17-18 में उसकी प्यूबर्टी यानी वयस्क अवस्था शुरू हो जाता है, यौवन शुरू हो जाता है, इसलिए उसको मैंने आपको बताया। काश्यप ने बताया फिर, अतः परम धातु सत्व बल वीर्य पराक्रमयी वर्धमानी चतुस्त्रिंशत युवा वर्षाणी उदगतः। फिर क्या बोला? इसके बाद धातु मन मल बल पराक्रम इसके बढ़ने से 34 वर्ष की अवस्था का युवा कहलाता है। वह युवा कब तक कहलाता है? 34 वर्ष तक कहलाता है। फिर चरक ने श्लोक है, मध्यम तुन समत्वागत बल वीर्य पौरुष पराक्रम ग्रहण धारण स्मरण वचन विज्ञान सर्व धातु गुण में बल स्थित अवस्थित सत्वम अविशीर्यमाणम धातु गुण में पित धातु प्रायमास्त 60 वर्ष उपदिष्टम। इस बाद में 60 वर्ष तक मध्यम आयु होता है, यानी कि 34 वर्ष तक जो काश्यप ने बताया युवा होता है, और शरक ने बोला इसके बाद 60 वर्ष तक का मध्यम आयु होता है। उसमें बल, वीर्य, पुरुष, पराक्रम, विषय ग्रहण शक्ति, सुनने की शक्ति, सब कुछ उसके अंदर ज्यादा होता है। एक युवा उसको नॉलेज होता है। फिर उसका और इसमें पित्त दोष प्रधान रहता है, पराक्रम की क्षमता रहता है कि मैं ये कर दूं वो कर दूं, क्योंकि 34 के बाद ही उससे पहले ही गृहस्थाश्रम आ जाता है तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती है आज के, और वो गृहस्थी देखनी पड़ती है और तनाव बढ़ जाता है, काम काज दिनचर्या सब अलग अलग हो जाती है। परिवार को भी देखना पड़ता है, अपने माता पिता को भी देखना पड़ता है, अपनी वाइफ के माता पिता को देखना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है, समाज में कहीं जाना वहां जाना पड़ता है, काफी सारे रिचुअल्स आ जाते हैं। विचारक ने बोला, अतः परम ही माना धातु इंद्रिय बल वीर्य पौरुष पराक्रम ग्रहण धारण स्मरण वचन विज्ञानम भक्षयमान धातु गुण वायु धातु प्रायम क्रमेण जीर्णम उच्यते आवर्ष शतम। इसके बाद में 100 वर्ष तक ये चीजें बनी रहती हैं और 100 वर्ष तक बनी रहनी चाहिए। हमें सबको पूरी आयु लें, हम पूरी आयु लेके जाएं, ऐसी हमारी मनोकामना हो, हमसे हमारी सभी की मनोकामना हो, ऐसा हमारा मन होना चाहिए। उसके बाद में
अज्ञो भवति वै बाला पिता भवति मंत्रदा अज्ञम ही बालम इति आउ पिता इति एव तु मंत्रदा। बाल अज्ञानी होता है, पिता मंत्रित रहता है, इसलिए बाल को अज्ञ कहते हैं, पिता को मंत्रित कहते हैं। ये उपाधि दी गई कि छोटा बच्चा होता है, बाप बच्चों का रिलेशन बताया गया है कि बाप बाल बच्चा अज्ञानी होता है, उसको नॉलेज नहीं है, वो पूछता है ये क्या है, ठंडा है, गर्म है, ये पानी है, ये चीज ये है, और पापा मंत्र तो उसको बताता है। फिर रामायण बोला, रामायण में श्लोक है, गुरु राघव अर्थानाम आरंभे कर्म नाम फलम दोषे यो व न जानाति स बालते कहते थे। कोई बच्चा होता है, उसको दोष नहीं पता, उसको ये नहीं पता सही क्या है गलत क्या है, ठंडा क्या है गर्म क्या है, इसलिए उसको बाल कहते हैं, उसको नहीं पता। आप अभी हम मूवी देखने गए थे तो बच्चे को मूवी से कोई मतलब नहीं, बच्चा सिनेमा हॉल में खेल रहा था, कूद रहा था, तो बाल बाल होता है, वो ज्ञानी होता है, उसको कुछ नहीं पता। ये तुलना की गई है। उसके बाद अप्रगल्पा पद न्यासे जनि राग हेतुआ संतत संति भू लालाप कवियो बाल कई नल चंपू का श्लोक है। बालकों की तुलना कवि के साथ की कवि कविता लिखता है, हम बोर हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता, कवि अपनी कविताएं सुनाते हैं, नहीं समझ में आता। ऐसे बच्चे होते हैं, अपनी बात बताते हैं, नहीं समझ में आते, तो कवि की तुलना बच्चों से की है और वो इस तरह बताते हैं। योग वासिष्ठ का श्लोक है, शेषवम वार्धकम गेयम त्रिकत्वम वृत्तिरेव च तारुण्यमेव जीवस्य जीवितम तद विवेकी चतः। बालय और वार्धक्य तिर्यक को नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अलग ही जीवन है, ये हमारा जीवन है, वो जीने का है और हमें आगे बढ़ना चाहिए। मनु ने श्लोक, ये तेन वृद्ध भवति ये न से फलितम शिरा यो वै वयुवा अपि ध्यानम स्तम देवा स्थिरम विदु। ये मनु ने बोला कि सिर के बाल सफेद, कई बोलते ना हमारे सिर के बाल सफेद हो गए तो हम बुढ़े हो गए, नहीं, बुढ़ा वो नहीं है, बुढ़ा होगा वो आदमी जो जिसके पास अनुभव है, जिसने अपनी जीवन की परिस्थितियों को समझा है, उससे सीखा है और उसके बाद उसको जीवन में ढाला है और अगली पीढ़ी के लिए वो एक्सपीरियंस उनके लिए सुनाने के लिए बेताब रहता है। तो वो एक्सपीरियंस है। बाल सफेद होने से कोई बूढ़ा नहीं होता। नई ज्येष्ठ से ज्येष्ठ तुम गुणे ज्येष्ठ मुच्यते केतकी वर पत्रेशु लघु पत्र से गौरवम, कि केवल उम्र लेने से नहीं होता। हम देखते हैं कि भाइयों में 4 भाई होते हैं, बड़ा भाई नहीं होता तो कई बार छोटा भाई आगे निकल जाता है, तो ये थोड़ी उम्र लेने से आदमी एक्सपीरियंस बढ़ता है, नहीं। उसी प्रकार केतकी के पौधे की तुलना की है, जिसमें छोटे पत्तों की सुगंध, उस केतकी का वर्णन नहीं किया, उसके छोटे जो पत्र होते उनकी विशेषता बताई जाती है, ऐसा। फिर रघुवंश का श्लोक है, अनाकृष्ट विषय विद्यानां बादस्वना तस्य धर्म रहता से वृद्धत्व जलसा बिना। विषय उपभोगों से अनाकृष्ट वेद विद्या परंगत धर्मरत उसको वृद्धत्व के बिना भी वृद्धत्व प्राप्त हुआ था। जो बचपन में विद्याधन करता है, विद्याधन करी, समाज कल्याण करी, परोपकारी, विवेकीशील, प्रयत्नशील वक्ता रहता है, वही वृद्ध है, वही वृद्ध कहलाता है, उसके पास जो नॉलेज है। फिर आगे चलते हैं। दृष्टांत शतक का श्लोक है, प्रभूत वैश्य पुंसो धीय पाक प्रवर्तते जीर्ण से चंदन रोतो मादे उपजायते। जैसे पुराने चंदन वृक्ष में सुगंध उत्पन्न होती है, नए में नहीं होती, उसी प्रकार मनुष्य की जब बुद्धि में परिपक्वता आती है, उसे समाज उसको जानने लगता है। आचार्यात पादमादते पादम शिष्य स्वमेधया पादम से ब्रह्मचारी पादम काल कर्मेण तू। आशीष अपने ज्ञान का चतुर्थांश गुरु से, चतुर्थांश अपनी बुद्धि से, चतुर्थांश अपने सहपाठियों से और चतुर्थांश कालक्रम से ग्रहण करता है। ये बहुत ही अच्छी बात बताई है कि हम अपने जीवन में चौथाई भाग अपने गुरु से, चौथाई भाग अपनी बुद्धि से, चौथाई भाग अपने क्लासमेट से और चौथाई भाग समय ठोकरे से हम सीखते हैं। श्रोताव्यम खलु वृद्धानाम इति शास्त्र निदर्शनम न तो एव ही अति वृद्धानाम पुनः बाला ही ते मदा। वयोवृद्धों की, बड़े बुजुर्गों की बातें माननी चाहिए, किंतु जो ज्यादा बोलते हैं, जो पॉलिटिक्स करते हैं, उनकी बातें नहीं माननी चाहिए, ऐसा उसे श्लोक में बताया है। महाभारत का श्लोक है, अध्वा जरा देवताम पर्वताम नाम जला जरा असंभोगो जरा स्त्री वाक मनसो जरा। कि पैदल चलना मनुष्यों के लिए घातक है, ज्यादा पैदल नहीं चलना चाहिए, ऐसा बताया है। फिर पर्वता नाम जलम जरा, और पर्वतों के लिए जल, जब जल ऊपर से जल तेज रफ्तार से आता है
तो वह पहाड़ों को चकनाचूर कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर देता है। तो वो पहाड़ों के लिए वो जल क्या हो गया, खतरा हो जाता है। असंभव को जरा स्त्री नाम, वो स्त्री क्या जो संभोग क्रिया ना करे, जो स्त्री संभोग क्रिया नहीं करती वो उसके लिए खतरा है। वात्सल्य मन सो जरा, और मन के लिए बुढ़ा। वात्सल्य मतलब आपकी वाणी की सरलता, आप वाणी के अच्छे नहीं बोलोगे तो मन के लिए क्या है, बुढ़ापा है, मन के लिए उत्पादक, मन को खराब करने वाला है। ऐसे ललितांतानि गीतानि प्रसवांतम च यौवनम विशाश्विकांतानि मेघा तक्रांतम खलु भोजन, कि गीत के बाद ललित संगीत होता है तो उसका मतलब समापन होता है। और जब स्त्री का प्रसव हो जाता है, जब वो आता है तो उसका यौवन समाप्त हो जाता है। और जब सूर्य विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करता है तो मेघ दर्शन, मेघ यानी कि बादल आकाश में से गायब हो जाते हैं। और भोजन का अंत छाछ पीने से होता है। भोजन करते हैं लेकिन छाछ नहीं पी जाते तो मजा नहीं आता, इसलिए कहते हैं कि छाछ का मजा ही कुछ और है। अनायास कदर्थिना गृहित जलसाजने पलाई गच्छति प्रज्ञा स पत्नी वाता अंगना। ये क्या बात बोली कि आसानी से ये जरा जो बुढ़ापा है ये उस पत्नी की तरह है कि आपको शरीर को आगोश में लेती और धीरे धीरे हमें मृत्यु की ओर भेजती रहती है। पंचतंत्र का श्लोक है। वदनम दर्शन वीन वाचो न परिस्फुटा गता शक्ति अव्यक्तेन्द्रिय शक्ति पुनल्पि बाल्यम करतम जरिया। मुख दंत विहीन, वाणी है स्पष्ट, शरीर है सक्त, ज्ञानेन्द्रिय असमर्थ होने से जरा ने फिर से बाल्यावस्था उत्पन्न की है। यानी कि बचपन में 55 आ गया वापस। दांत, छोटे बच्चे दांत नहीं होते थे, बुढ़ापे में दांत नहीं होते थे, वहां पे हम अपनी बातें नहीं समझा पाते थे, बुढ़ापे में हम बातें अपनी समझा नहीं पाते। वदनम दसने लाला श्रवती नित्य से नैवती स्फुरति को अभी बाल्य वृद्धि विशेषते। बचपन और बुढ़ापे में मुख से लाला श्राव होता रहता है और ऐसा लगता है कि पूरा बचपन वापस आ गया, ऐसा लगता है। फिर सौंदर नंद का श्लोक है। यथा इक्षुर तंत्र रसपा पीड़ितो भुवि प्रविद्यो दहना शुष्यते यथा जरा यंत्र निपीड़ितया तनु निपीत सारा मृणाय तिष्ठति। जिस प्रकार गन्ने का रस निकलता है तो गन्ना कैसा हो जाता है, पूरा निसार हो जाता है, फिर हम उसको कचरे की तरह फेंक देते हैं। वैसे ही इस बीमारी से जब हम बीमार होते हैं और बुढ़ापा होता है तो ऐसा लगता है कि इस बीमारी ने हमें निचोड़ के रख दिया, ऐसा हमें लगता है। रामायण का श्लोक है। और रात्राणि गच्छन्ति सर्वेषां प्राणी नाम है आयुषि शप्यांति ग्रीष्म जलमेश आश्वे। और ये रोज सूर्य आता है और अपनी गर्मी करता है, सर्दी करता है, और उससे हमारे शरीर का धीरे धीरे क्षय होता रहता है, ऐसा होता है। फिर एक अच्छा श्लोक है योग वशिष्ठ का। सर्वस्व सरितो वारी प्रत्ययाति चाकरात देह नद्यापयस्थ आयु याति आवायाति न पुनः। की प्रसाद का जल नीचे गिरता है, नीचे आता है, सब कल्याण होता है, वो जल वापस बापन के ऊपर जाता है और वापस बन के। लेकिन हमारी जो उम्र है वो एक बार चली गई, दोबारा नहीं आती, ये हमें सोचना चाहिए। एक उम्र एक बार ही मिलती है। लोग नजारे लेते हैं, सूर्य सनसेट पॉइंट और सन उधर उदय होता है वो वाला पॉइंट सनराइज पॉइंट और सनसेट पॉइंट लोग देखते हैं और खुश होते हैं। अरे खुश होने की बात नहीं मित्रों, क्योंकि धीरे धीरे हमारी आयु भी कम हो रही है। ये हैप्पी बर्थडे टू यू कहते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं है, ये एक साल हमारे जीवन का कम हो गया, इसको कैसे हैप्पी बर्थडे टू यू बोल सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। सारंतर का श्लोक है। बाल्यम वृद्ध छवि मेधात्वक दृष्टि शुक्र विक्रमो बुद्धि कर्मेंद्र चेतो जीवितम देश तो हेदा। बाल्य 10 वर्ष के उम्र में, शरीर वृद्धि 20 की उम्र में, शरीर का डील डाल 30 की उम्र में, मेधा 40 की उम्र में, त्वचा 50 की उम्र में, आंखें 60 की उम्र में, शुक्र 70 के वय में, पराक्रम 80 के वय में, बुद्धि 90 के वय में, कर्मेंद्रिय 100 वर्ष के वय में, चैतन्य 110 वर्ष के वय में और जीवित 120 वर्ष के वय में समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार ये बताया गया है।
अथर्ववेद का बोला है, शतम जीवित शरद वर्धमान शतम हेमंतान शतम वसंतान। हमें वृद्धिगत अभी भी हमें ये चाहिए कि हम 100 वर्ष की आयु जिए, इस शरीर की रक्षा करें, शरीर का ध्यान रखे, इस न्यूट्रिशन का ध्यान रखे, डाइट का ध्यान रखे और शरीर को 100 वर्ष की आयु तक लेके जाए। पश्चिम शरद शतम जीवे में शरद शतम श्रृणुआयु शरद शतम प्रभ्रवा में शरद शतम दीना श्याम शरद शतम भूये से शरद शतम। हम 100 वर्ष तक देखें, 100 वर्ष तक रहें, 100 वर्ष तक सुने, 100 वर्ष तक भाषण करें, 100 वर्ष तक ओजस्वी रहे, यानी कि कुल मिला के में 100 वर्ष का होना चाहिए। फिर बात है महाभारत का, शतायुक्त पुरुष सर्वेदेषु ये वदा नाप्रोच्य सर्वाइव के ने वेतुड़ा, कि किसी ने आपने बताया कि आपकी उम्र 80 साल है, तो ये थोड़ी कि आप नशा पता करोगे या लोग साथ आप मरोगे नहीं, मरोगे। 80 वर्ष का मतलब ये है कि आप अच्छी आयु जियो, अच्छे खाओ पियो, अच्छे आगे बढ़ो, ऐसे पूरा समाज का होना चाहिए। प्रत्याशीनशील बताम नराणाम सद्व्रत भाजा विजेतेन्द्रियाणाम एवं विदानाम यदि आयुरे सत्यम भवेद व्रतम मुनि प्रणीतम। वृद्ध मुनियों द्वारा प्रदर्शित आयुमान के पथ्य भोजी, किनके लिए आयुमान है? जो पथ्य भोजी, जो डाइट का फॉलो करते हैं, जो शरीर के लिए सही करते हैं, जो खाने पीने में जो शीलवान है, आचरण करते हैं, बड़े बड़ों का, गुरुजनों का, शिष्यों का, सभी का आचरण सम्मान करते हैं, मन से झूठ नहीं बोलते, सदाचारी आचार का पालन करते, जितेंद्र जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीता है वही इस जगत में अच्छी आयु को लेके जाएगा, अन्यथा वह कम आयु में यमराज के पास चला जाएगा। ऐसा श्लोक करता है। न ही वर्ष शताम नरा संवृत जायते उपाय जीवंती नरा वर्ष शतायुषः। 100 वर्ष तक की आयु लेकर कोई भी मनुष्य जन्म ग्रहण नहीं करता, यानी कि उपाय से ही मनुष्य को 100 साल तक जीवित रहता है। इति श्री भास्कर शर्मणा गोविंदात्मजन चितायाम वेद के रहस्य दीपिकायाम वय अवस्था विज्ञानियों नाम 28वां समाप्ता। ये हमने पूरा उम्र के बारे में आज बहुत ही अच्छा अध्याय पढ़ा। कोई भी चीज समझ में नहीं है कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। अगला जो चैप्टर करेंगे वो सेव्य ऐसे यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ऐसा चैप्टर हम अगला 29वां चैप्टर अगले एपिसोड में शुरू करेंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद, शुभ दिन।